हाँ तो बेटा अभी हम यूनिट डिजिट पे लास्ट जो हमने कल जो पढ़ाया था उसमें हमने फैक्टोरियल की बात करी थी। फैक्टोरियल की बात की थी तो फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन करते हैं कि फैक्टोरियल 240 में यूनिट डिजिट बताएं। ठीक है, फैक्टोरियल 240 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फैक्टोरियल 240 में यूनिट डिजिट की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फैक्टोरियल खोला जाता है, जैसे फैक्टोरियल 240 को हम खोलेंगे तो फैक्टोरियल 240 को ओपन करने पे जो बनेगा वो 240 मल्टीप्लाई 239 मल्टीप्लाई 238 मल्टीप्लाई 237 ऐसे करते चलेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ऐसे करके हम आगे चलेंगे तो इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा 240 फैक्टोरियल को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बात समझिए। मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल 5, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 से आगे सभी में यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 आता है। ठीक है, यानी 0 आता है। फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से आगे जितने भी नंबर्स होंगे उन सब में जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा इसमें 5। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फैक्टोरियल 3 की। फैक्टोरियल 3 में यूनिट डिजिट क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से बनेगा 6। ऐसे ही हम बात करें फैक्टोरियल 4 की। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 4 3 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा 24 होगा, तो यूनिट डिजिट कितना होगा 4। फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो जैसे ही 5 का गुणा हम किसी भी सम संख्या के साथ करेंगे तो यूनिट डिजिट बनेगा 0, और 0 का गुणा आप किसी के भी साथ कर दीजिए तो 0 का गुणा आप किसी के भी साथ करेंगे तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो फैक्टोरियल 5 में 5 आते ही अगला नंबर 4 होता है जो कि इवन होता है और उसका मल्टीप्लाई होने पे 0 बनेगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करने पे भी 0 बनेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फैक्टोरियल 6 की आप बात करेंगे तो फैक्टोरियल 6 का मतलब हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर का मल्टीप्लाई 5 के साथ करते ही 0 बनेगा। और फैक्टोरियल 6 के बाद में फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10, जितने भी आगे तक फैक्टोरियल जो बनते चलेंगे उन सभी में यूनिट डिजिट क्या आता चलेगा, उन सभी में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 0 आता चलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर के साथ जरूर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए बात पे। तो यहाँ तक सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हैं। तो बात ये क्लियर समझ में आई कि फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल्स होंगे उन सब में यूनिट डिजिट क्या बनता है, 0 बनता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने कल कहा था कि इस पर क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो हमने एक क्वेश्चन देखा अभी, हम और भी क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि फैक्टोरियल 360 में यूनिट डिजिट बताएं। फैक्टोरियल 360 में यूनिट डिजिट बताएं, कितना यूनिट डिजिट बनेगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 360 को 360 मल्टीप्लाई 359 मल्टीप्लाई 358 मल्टीप्लाई 357, ऐसे हम करते चलेंगे आगे तक। तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1।
कहीं भी कुछ भी होता रहे, जैसे ही आपको पता चला कि 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हुआ यानी कि एक जीरो बना, इस जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ आप करेंगे तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा? जीरो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल में कोई भी संख्या दूं और यूनिट डिजिट आपसे पूछूं तो इसका मतलब आप कहेंगे कि सर इसमें यूनिट डिजिट जीरो ही बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब में जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा? जीरो बनेगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। देखिए अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं और बेहतर क्वेश्चन से हम जो है आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिए कि मतलब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से है ये कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं सभी, प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, हम ऐसे ही आगे तक करते चले जाएं। फैक्टोरियल 5 करें, फैक्टोरियल 6 करें, हम ऐसे ही आगे तक करते चले जाएं और यही क्रम हमें फैक्टोरियल 1000 तक करना हो तो वो पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट बताएं। तो इसमें जो है यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि हम इसको अलग अलग ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 1 को अलग ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 2 को अलग ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 3 को अलग ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 4 को अलग ओपन करेंगे। कहने का मतलब ये कि सभी फैक्टोरियल को ओपन करते चले जाएंगे। फैक्टोरियल 1 में अगर आप यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। फैक्टोरियल 2 में जब आप यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 2 में जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा? ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट बनेगा। तो फैक्टोरियल 2 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2। फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कहने का मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ से बनेगा 6। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा? फैक्टोरियल 3 में 6 होगा। फैक्टोरियल 4 की आप बात करेंगे तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 4 3 12 गुणा 2 24 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 24। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4। ये हम बार बार करते चले आ रहे हैं फैक्टोरियल 4 5 तक। तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा बेटा? यहाँ से 4 बनेगा। ऐसे ही हम बात करेंगे फैक्टोरियल 5 की। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 में जो यूनिट डिजिट की बात करेंगे वो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। और जैसे ही 5 मल्टीप्लाई 4 होगा, 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही एक इवन नंबर के साथ होगा, देन फाइनली यूनिट डिजिट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0। और मैंने आपको बताया था अभी अभी कि फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल बनते चले जाएंगे उनमें यूनिट डिजिट क्या आता चला जाएगा? 0 आता चला जाएगा। तो इन सब में यहाँ तक 0 यूनिट डिजिट आता चला जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फैक्टोरियल जैसे ही 6 आप ओपन करेंगे, जैसे ही फैक्टोरियल 6 ओपन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। और 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही किसी इवन नंबर के साथ आप करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 0। चाहे वो फैक्टोरियल 4 से हो, 6 से हो या फिर फैक्टोरियल कोई और भी हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो होना ही होना है फैक्टोरियल 5 से ऊपर के किसी भी फैक्टोरियल में। और वहाँ 5 का मल्टीप्लाई 4 से हमेशा होगा ही होगा, इसलिए यूनिट डिजिट 0 आएगा। ये सभी ये देखना है कि ये किस में है, ये सभी प्लस में है। तो प्लस में है तो इन सभी को क्या कर देना है? यहाँ से प्लस कर देना है, आगे तक प्लस करते चले जाएंगे। तो 6 और 4 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा? यहाँ से 3। तो यूनिट डिजिट जो बनेगा वो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? यहाँ से 3 बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। अब एक बात यहाँ से समझिए कि मैं ये समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, हम उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे पूरे तरीके से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम इसी क्वेश्चन पे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन एक तरीके से और हो सकता है। और वो एक तरीका क्या है कि हम यहाँ जो बीच में प्लस लगाया हुआ है, इस प्लस की जगह पे सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें।
इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 और 6 आगे तक करते चले जाएं और ऐसे ही जो है मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1000 तक करें, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 को ओपन करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगा। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 2 को ओपन करेंगे यूनिट डिजिट 2 होगा। आप जानते हैं फैक्टोरियल 3 को ओपन करेंगे यूनिट डिजिट 6 होगा। अभी मैंने बताया है, उसको थोड़ा सा देख लें आप। फैक्टोरियल 4 को ओपन करेंगे यूनिट डिजिट 4 होगा और फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे यूनिट डिजिट 0 होगा। फैक्टोरियल 6 को ओपन करेंगे यूनिट डिजिट 0 होगा। ऐसे ही आगे तक करते चलेंगे तो सभी में यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। और अब की बार ये सभी मल्टीप्लिकेशन में हैं, मल्टीप्लाई में हैं, और आप जानते हैं सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहाँ 0 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करते हैं। आप इस नंबर के साथ में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे नंबर को क्या बना देगा, वो 0 बना देगा, क्योंकि 6 गुणा 4 24 दूनी 48 गुणा 0 करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, 0 यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं। चलिए, तो ये फैक्टोरियल पर क्वेश्चन देते हैं। अब और बेहतर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बस आप देखते चले जाइए। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, ऐसे ही हम आगे तक करते चले जाएं और यहाँ से फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100 पर बात करें। ठीक है, तो ऐसा हम करेंगे। तो वो पूछ रहा है कि इसमें यूनिट डिजिट जो बनेगा, ठीक है, तो इसमें जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यूनिट डिजिट यहाँ से क्या बनेगा। ठीक है, समझिए बात को। फैक्टोरियल 1 को हमने ओपन करा तो इसका मतलब 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 1 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यहाँ से 1 होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, समझना अच्छे तरीके से। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2। ठीक है, और फैक्टोरियल 2 को हम लिखेंगे 2, तो 2 की पावर 2, तो यहाँ से 2 की जो पावर है वो 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो क्या बनेगा, यूनिट डिजिट यहाँ से 4 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही फैक्टोरियल 3 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या था, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6। आप जानते हैं कि यहाँ से 6 की पावर 6 करेंगे तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 6। 6 की पावर 6 करेंगे यूनिट डिजिट 6 बनेगा। यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 की आप बात करते हैं तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 24 यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा। देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, 24, और 24 की पावर क्या हो जाएगा, 24। और आप जानते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 4 है और उस 4 की पावर इवन है, तो फाइनल जो यूनिट डिजिट आना है वो क्या आना है, 6 आना है। समझ रहे हैं बात को। तो फाइनल जो यूनिट डिजिट यहाँ से बनेगा वो क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब आप फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 करेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 5 को 20, 3 60 गुणा 2, 60 दूनी 120, और 120 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। तो हम 120 की पावर अगर 120 करते हैं तो इसका मतलब 0 की पावर 120 करते हैं तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ से 0। और ऐसे ही सब में यूनिट डिजिट क्या बनता चलेगा, 0, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो। और फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 करते चलेंगे आगे तो यूनिट डिजिट 0 ही बनता चलेगा, और 0 की पावर कुछ भी करते चलेंगे तो 0 बनता चलेगा। अब ये सभी जो हैं वो प्लस में हैं, इन सबको आप ऐड करेंगे तो 6
और 6 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 16, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा 6। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से यूनिट डिजिट क्या आया 6। तो आप इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 6 और 6 12 और 4 16 और एक ये भी है 17, 16 नहीं आएगा यहाँ से 17 आएगा, तो 17 आएगा तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना बनेगा 7 होगा। समझ रहे हैं बात को अच्छे तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि यहां से हम बात करेंगे इस पर 574 की पावर फैक्टोरियल 983, ठीक है, फैक्टोरियल 983 मल्टीप्लाई 368 की पावर फैक्टोरियल 486 मल्टीप्लाई 239 की पावर फैक्टोरियल 373 मल्टीप्लाई 636 की पावर फैक्टोरियल 437। ठीक है, मैं इकाई अंक बताएं। ठीक है, इस देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे। तो 983 है, 983 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात समझिए कि 574 की पावर है 983, और हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 4 की मतलब किसी भी संख्या की पावर कुछ भी होती है, किसी भी संख्या की पावर कुछ भी होती है, उसमें हम करते क्या हैं कि 4 का डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 4 का डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको उसकी नई पावर बनाते हैं। कल हमने बताया था आपको। यहाँ से एक बात समझिए कि मैं कोई भी बात करता हूँ, यहाँ से मैं बात करूँ कि कोई भी नंबर है, जैसे 37 की पावर फैक्टोरियल 6 है मान लीजिए, इसमें यूनिट डिजिट बताएं क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि 37 की पावर जो है फैक्टोरियल 6 है। अब क्या फैक्टोरियल 6 में 4 का डिवाइड हम देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल 6 में अगर हम 4 का डिवाइड देंगे तो इसका मतलब होगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ क्या इसमें 4 का भाग कंप्लीट चला जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट 4 का भाग कंप्लीट जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये पूरा एकदम से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वीडियो में आपको मैं बता भी चुका हूँ इसको, जो शुरुआती जो डिवाइजर्स हमने पढ़े थे, डिवाइजर्स में आप इस कॉन्सेप्ट को बता चुका हूँ, उनको आप देख सकते हैं। अब आगे भी मैं इसको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से बस इतना समझ लें कि 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, यानी न्यूमरेटर में भी 4 है, डिनोमिनेटर में भी 4 है। तो 4 का डिवाइड 4 में करेंगे, कंप्लीट चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, और 0 का मल्टीप्लाई इन सब में से किसी में भी करेंगे तो फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, जब ऊपर फैक्टोरियल 6 में 4 है और नीचे भी 4 है, जब दोनों जगह 4 है तो 4 का कंप्लीट डिवाइड 4 में हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और आप जानते हैं रिमाइंडर 0 बचता है तो संख्या की जो नई पावर है वो क्या मानते हैं, 4 मानते हैं। तो फैक्टोरियल इस 37 की पावर फैक्टोरियल 6 को मैं लिख सकता हूँ 37 की पावर 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 37 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। 7 7 कितना हो जाएगा, 49, और 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 81। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा। समझ रहे हैं बात को। एक और एग्जाम्पल से समझिए, अभी इसको एक और एग्जांपल से समझिए, ये अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसको, क्योंकि यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। अभी देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 498 है की पावर है फैक्टोरियल 14, फैक्टोरियल यहाँ से कर दीजिए फैक्टोरियल 7। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा।
तो आप जानते हैं कि 498 की पावर फैक्टोरियल 7 है, तो सबसे पहले पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको इस संख्या की नई पावर मानेंगे। तो फैक्टोरियल 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आने वाला है, तो आप जानते हैं कि इसको लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये लिखने वाले हैं। और इसमें डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से। और आप जानते हैं नीचे भी 4 है ऊपर भी 4 है, 4 से 4 कट गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से 0 आएगा। एक बात समझ लीजिए कि जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर वाली संख्या में है, तो वहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, वो नंबर उससे कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का ये है कि रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लिखेंगे 498 की पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 498 मल्टीप्लाई 498 मल्टीप्लाई 498 मल्टीप्लाई 498। और आप कहेंगे 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 64, फिर 8 मल्टीप्लाई 8 64, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, फाइनल जो यूनिट डिजिट क्या आएगा वो क्या आएगा, 6। समझ पा रहे हैं बात को। तो फाइनल यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए कि 498 की पावर फैक्टोरियल 7 है। हम जानते हैं कि जो पावर होती है उसमें 4 का डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको नई पावर मानते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी पावर कितनी मानते हैं, 4 मानते हैं। तो यहाँ फैक्टोरियल 7 में हमने 4 का डिवाइड करा तो हमने देखा कि 4 का कंप्लीट डिवाइड फैक्टोरियल 7 में हो रहा है, तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या बनेगा, 0 बनेगा। और रिमाइंडर 0 बनेगा तो इसकी पावर हम 4 मानेंगे। तो 498 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो 8 गुणा 8 64 और 8 गुणा 8 64, फिर 4 गुणा 4 करा तो कितना है, 16। तो यूनिट डिजिट कितना है, फाइनली 6। अब यहाँ से आप एक बात तो समझ में आई, एक और एग्जाम्पल के साथ में हम उस बात को क्लियर करते हैं। एक बात तो आपके समझ में आ रही होगी यहाँ से कि मैं बात करूँ कि फैक्टोरियल 32 कोई नंबर है 932 मान लीजिए, इसकी पावर मान लीजिए फैक्टोरियल 16। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 5 में आपको 4 से डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, डिवाइड 4 से करेंगे तो 4 से 4 कटेगा तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 0। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम अभी आगे आएगा, उसमें हम इसको डीप पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। मैं बात करूँ आपसे फैक्टोरियल 6 में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 6 का हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। और इसमें डिवाइड कितने से करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 0। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे बात करूँ कि फैक्टोरियल 7 में, तो फैक्टोरियल 7 की आप बात करेंगे तो फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोई भी फैक्टोरियल हो और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से बड़ा फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, 4 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई ऐसे करते चलेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा, और 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा फैक्टोरियल अगर होगा और उसमें 4 का डिवाइड किया जाएगा तो 4 जो है ऊपर भी होगा और 4 नीचे भी होगा, हर कंडीशन में 4 से 4 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो और उसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो रिमाइंडर बनेगा वो 0 बनेगा। समझ पा रहे हैं बात यहाँ से। तो यहाँ जो रिमाइंडर है वो कितना बना यहाँ से, 0। ऐसे ही फैक्टोरियल 16 में रिमाइंडर कितना बना, 0। तो इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 932 की पावर क्या होगा, अगर फैक्टोरियल 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो पावर 4 हो जाएगी। तो 932 मल्टीप्लाई 932 मल्टीप्लाई 932 मल्टीप्लाई 932, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट कितना आएगा, फाइनली 6। समझ रहे बात को। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 574 की पावर है 983 फैक्टोरियल में है, ये जो है वो फैक्टोरियल में है।
तो आप जानते हैं कि 983 फैक्टोरियल 983 में अगर आप 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 983 मल्टीप्लाई 982 मल्टीप्लाई 981, ऐसे ही हम आगे तक इसका करते चलेंगे। तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाई 4। तो ऊपर भी 4 होगा, नीचे भी 4 होगा, 4 से 4 कटेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और आप जानते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा तो तो हम क्या करेंगे कि जैसे 574 जो है इसकी पावर है 983 फैक्टोरियल में, तो हम 574 की पावर जो है वो क्या रख देंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो 4। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 574 मल्टीप्लाई 574 मल्टीप्लाई 574 मल्टीप्लाई 574 आएगा। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो यूनिट डिजिट कितना आया, तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आया, 6। तो कहने का मतलब मेरा बिल्कुल यही है कि आपको इतना लेंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। 574 की पावर है फैक्टोरियल 983, फैक्टोरियल 4 से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल आएगा उसमें जो फाइनली हम 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो 574 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। और 4 होगी तो 574 की पावर यहाँ 4 आ जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौके 16 और फिर 4 चौके 16 फिर 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 368 की पावर कितना होगा, 486 में हम 4 का फैक्टोरियल 486 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर क्या मानेंगे, इसकी पावर हम मानेंगे 4। तो पावर 4 मानेंगे तो 368 की पावर अब 4 लिखेंगे तो यहाँ से 368 मल्टीप्लाई 368 मल्टीप्लाई 368 मल्टीप्लाई 368, 8 मल्टीप्लाई 8 64, 8 मल्टीप्लाई 8 64, फिर 4 मल्टीप्लाई 4 16। तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना आया, 6। तो 368 की पावर 486 में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए ऐसे ही हम यहाँ से आगे करते चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से आगे करते चलेंगे। जैसे 239 की पावर है 373 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल 373 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 मानी जाएगी। तो वही काम करेंगे, 339 की पावर कितना, 239 की पावर कितना मान लेंगे, 4। तो इसको हम लिखेंगे 239 मल्टीप्लाई 239 मल्टीप्लाई 239 मल्टीप्लाई 239। तो 9 गुणा 9 कितना होगा, 81, 9 गुणा 9 कितना होगा, 81, और 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, फाइनल 1, ठीक है। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 आएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 636 जो है इसकी पावर है 437 फैक्टोरियल, और 437 फैक्टोरियल में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 आएगा तो उसकी पावर क्या मानेंगे, 4। और 6 की पावर, यूनिट डिजिट 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। और आप जानते हैं ये सभी मल्टीप्लाई में हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगा, तो यूनिट डिजिट जो फाइनल आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। समझ रहे हैं बात। तो इस क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट आएगा वो इस क्वेश्चन में कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। चलिए ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है इसमें, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। देखिए भाई, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि 232 की पावर है फैक्टोरियल 123 मल्टीप्लाई 353 की पावर है फैक्टोरियल 124, ठीक है। आगे है मल्टीप्लाई 424 की पावर है फैक्टोरियल 125, ठीक है। मैं वो पूछ रहा है आपसे कि यूनिट डिजिट बताएं, इसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा, ठीक है।
अब आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसमें 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर क्या मानते हैं 4। तो यहाँ से 232 की पावर क्या मान लेंगे 4 का मतलब 2, इस 2 का गुणा 4 बार होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, ऐसे ही 335 की पावर फैक्टोरियल 124 है, फैक्टोरियल 124 में 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर क्या मानेंगे 4। कहने का मतलब ये 353 की पावर क्या मान लेंगे 4। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। 3 3 9 3 27 3 कितना हो जाएगा 81। तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा यहाँ से 1। ऐसे ही 424 की पावर फैक्टोरियल 125 है, और फैक्टोरियल 125 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 रिमाइंडर आएगा तो पावर कितनी मानेंगे 4 मानेंगे। तो यहाँ से 424 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इस 4 का 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 चौके 16 और 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 36। तो कितना आएगा यूनिट डिजिट यहाँ से 6, और ये सभी मल्टीप्लाई में है तो 6 गुणा 6 36 होगा। तो फाइनल यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है उसको आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन पे आप जो हैं करें, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इनके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, कॉन्सेप्ट आप इनको सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पर नोट करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 की पावर है 888 प्लस 888 की पावर है 222 प्लस 333 की पावर है 555 प्लस 555 की पावर है 333। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या करेंगे उसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। तो 2 की पावर है 888। ठीक है, और आप जानते हैं कि 888 पावर है तो हम इसमें कितने से डिवाइड करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे, और इसमें 888 में 4 का डिवाइड कंप्लीट होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कैसे 4 का डिवाइड करेंगे, कैसे कंप्लीट जाएगा, कैसे रिमाइंडर 0 आएगा, ये आप जानते हैं कि 888 में 4 का भाग देंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर 4 मानेंगे। वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम बात कर रहे थे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा यहाँ से 6 आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट इसका बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ से यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा। ऐसे ही हम बात करेंगे 8 की पावर 222। ठीक है, अब 222 है और इसमें आप 4 का डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से 5 बार 20, कितना बच रहा है रिमाइंडर 2। यहाँ से रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इसका मतलब 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 8 की पावर 2 हो जाएगी तो 8 गुणा 8। ठीक है, तो क्या आएगा रिमाइंडर, यूनिट डिजिट कितना आएगा यहाँ से 4 आएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 55 है तो 55 में लास्ट 2 डिजिट में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 4, ठीक है, और 4 3 12, तो कितना बच रहा है 3, और 3 की पावर 3 करेंगे, 3 3 9 3
27 होगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा यहाँ से 7 होगा। ऐसे ही 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 5 होगा। और इन सबको हम ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 और 17 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 5 हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 यहाँ से 12 तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2। समझ रहे हैं बात को? इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनल जो यूनिट डिजिट बनेगा तो फाइनल जो यूनिट डिजिट क्या बनेगा 2 आएगा। समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है 32 की पावर 32 में इकाई अंक बताएं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको, अच्छे तरीके से समझिए। 32 की पावर 32 अभी हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 32 की पावर जो है वो 17 है, मैं इकाई अंक बताएं। ठीक है, मैं इकाई अंक बताएं। तो अभी आप क्या करेंगे कि इस 17 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, 17 में 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बनेगा 1। अब इसे 32 की पावर आप क्या निकालेंगे, यहाँ से 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना निकालेंगे आप 2। समझ रहे हैं? वही कॉन्सेप्ट है लास्ट जो हमने बताया। 32 की पावर 17 में इकाई अंक निकालेंगे तो 32 की पावर हम 17 की बात करेंगे तो 17 में आप 4 का डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको उस संख्या की नई पावर मानेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस करा था। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, तो फाइनल यूनिट डिजिट जो क्या बनेगा 2। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एक बात समझिए कि 32 की पावर 32 है तो मैं सबको 1 मान लेता हूँ। ठीक है, पहले हम इसको 1 मान लेते हैं। इस 32 की पावर 32 को कोई एक नंबर मान लेते हैं, ये कोई एक नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हम 32 की पावर 32 को भी सॉल्व करेंगे तो कोई एक ही नंबर तो आएगा। तो मैं इसको एक नंबर कंप्लीट कंसीडर करता हूं, मैं मान लेता हूं ये पूरा एक नंबर है। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा मैं उसको लिखूंगा 32 की पावर n। वो जो नंबर होगा ये उसको मैं लिखूंगा 32 की पावर n। अब इसको ध्यान से समझिए। अब n जो होगा, n का मतलब क्या है, यहाँ पे जो n का मतलब क्या है, यहाँ इस n का मतलब है 32 की पावर 32। इस n का मतलब क्या है 32 की पावर 32। अब मैं इस 32 की पावर 32 को सॉल्व करूंगा तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32 की पावर 32 को मैं कितना, ये जो 32 की पावर है 32 की पावर 32 मैं इसको 4 का डिवाइड करूंगा, यानी 32 की पावर 32 को मैं कितना डिवाइड करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को मैं 32 की पावर बना दूंगा। समझ पा रहे हैं? जो रिमाइंडर आएगा उसको 32 की पावर बना देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं कि 32 की पावर 32 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा। इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, ऐसे ही करेंगे कितनी बार 32 टाइम्स 32 बार, और इसमें डिवाइड कितने से करेंगे 4 से। असल में ये कॉन्सेप्ट जो है रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो आगे हम इसको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर मैं 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 ऐसे करके सबका मल्टीप्लाई आपस में करूं फिर 4 का डिवाइड करूं तो लेंथी हो जाएगा। इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो 4 का डिवाइड हम 32 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस 4 का डिवाइड इस 32 के साथ करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस 4 का डिवाइड इस 32 के साथ करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। इस 4 का डिवाइड इस 32 के साथ करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी लास्ट तक रिमाइंडर क्या आता चलेगा 0 आता चलेगा। और सभी मल्टीप्लाई में हैं तो इसका मतलब क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 0 4 का हमने डिवाइड करा तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 4 का कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0।
ठीक है। अब 0 आएगा तो यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि 32 की पावर 32 को 4 से डिवाइड किया, कहने का मतलब है ये है कि हमने इस n को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसकी पावर क्या मानते हैं हम 4 मानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 32 की पावर जो n है हम 32 की पावर क्या मान लेंगे हम यहाँ से 4, और 32 की पावर 4 मानेंगे तो इसका मतलब होगा 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना आएगा यहाँ से 6, तो यही हमारा यूनिट डिजिट आएगा। तो यही जो है वो यूनिट डिजिट बनेगा। तो 32 की पावर 32 की पावर 32 में जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा यहाँ से 6 बनेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। देखिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 33 की पावर 34 में इकाई अंक। ठीक है, 32 की पावर 33 की पावर 34 में इकाई अंक क्या होगा। फिर आप समझ रहे हैं मैं इस पूरे नंबर को 1 मान लेता हूं, कहने का मतलब ये 32 की पावर इस पूरे नंबर को अगर मैं n मानूंगा तो 32 की पावर n में अब मुझे इकाई अंक निकालना है, और इस 32 की पावर 33 की पावर 34 में यानी कि इस n में, क्योंकि यहाँ n का मतलब क्या है, यहाँ इस n का मतलब 33 की पावर 34 ही तो है, और इस n में मैं डिवाइड करूँगा 4 से तो क्या बनेगा ये 33 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33, ऐसे करते चले जाएंगे 34 टाइम्स, इसका मतलब यही तो है। और डिवाइड कितने से करेंगे हम 4 से, और 4 का डिवाइड अगर हम इसमें करेंगे तो 4 8 32, तो कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ से, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसमें डिवाइड करेंगे तो भी 1, इसमें डिवाइड करेंगे तो भी 1, यानी करते चलेंगे रिमाइंडर कितना आता चलेगा 1। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आएगा 1/4, ऊपर वाला नंबर छोटा है तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर बनाएगा तो इस n की जो वैल्यू है, इस n की जो वैल्यू है 33 की पावर 34, इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और जो भी रिमाइंडर आता है उसे इस संख्या की पावर मान लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट जो आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो इन क्वेश्चनों को आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक और हम ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और हम ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अगला है 18 की पावर 19 की पावर 20। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे 4 का डिवाइड करेंगे, तो 19 की पावर 20 में डिवाइड 4 का करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19, कहाँ तक करेंगे हम 20 टाइम्स, इसमें डिवाइड 4 का करेंगे तो 4 से काटेंगे, रिमाइंडर कितना का यहाँ से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से -1। ठीक है, 4 का डिवाइड 19 में करेंगे तो हम यहाँ से रिमाइंडर कितना लेंगे -1 रिमाइंडर लेंगे। ठीक है, -1 रिमाइंडर लेंगे, फिर यहाँ से 4 का डिवाइड जो है यहाँ हम 19 में करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, सभी में -1 रिमाइंडर आता चलेगा, और सबका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और आप एक बात जानते हैं अच्छे तरीके से, हम इसको रिमाइंडर थ्योरम में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे +1 होगा, फिर -1 के साथ करेंगे -1 होगा, फिर -1 के साथ करेंगे +1 होगा। कहने का मतलब ये है कि -1 का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स करते हैं तो -1 आता है, और -1 का मल्टीप्लाई आप इवन टाइम्स करते हैं -1 के साथ तो इवन नंबर आता है, यानी कि वहाँ से जो बनेगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लाई इवन टाइम करेंगे प्लस बनेगा, ऑड टाइम करेंगे माइनस बनेगा, और यहाँ पे हमें 20 टाइम्स करना है यानी इवन टाइम्स करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 4, तो फाइनली जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 1। कहने का मतलब ये है कि हम 18 की पावर क्या लिख देंगे यहाँ से 1, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा
तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। इन क्वेश्चनों में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, तो 19 की पावर 20 है, तो यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे बनाएगा, तो इसका मतलब 18 की पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 1-2 क्वेश्चन और हम बात करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं पूछे जाते, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये है, इस तरीके से है कि प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताएं। वो कह रहा है प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताएं। अब ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या की मैं बात करूं, मैं आपसे कहूं कि पहली 10 पूर्ण संख्या बताएं, तो पहली 10 क्या होगी, 0 1 2 3 4, हम ऐसे करते चलेंगे 9 तक करेंगे, तो पहली 10 पूर्ण संख्या हो गई। ऐसे में आपसे कहूँ पहली 20 पूर्ण संख्या बताएं, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते चलेंगे और 19 तक जाएंगे, तो ये कितनी हो गई, पहली 20 पूर्ण संख्या। कहने का मतलब ये है कि 0 को हम पहला जो है होल नंबर मान के चलते हैं, 0 पहला होल नंबर होगा। इसी तरह से वो कह रहा है कि पहली 120 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताएं, तो इसका मतलब है कि 0, ठीक है, +1 +2 +3 ऐसे हम करते चलेंगे आगे तक, तो +119। अब आप जानते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो 0 से तो कोई लेना देना है नहीं, तो n कितना आ गया, यहाँ से 1 से 19 तक का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, n कितना होगा, तो यहाँ से n हो जाएगा 119, तो n 119 गुणा n+1 120/2 फॉर्मूला होता है n+1 / 2, ठीक है। अब यहाँ से 1 से 19 तक की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या बन गई, इसका जोड़ जो है n+1/2 होता है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा 60, और 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54 4 5 6 6 और 5 11 1 1 6 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 7140, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 7140, ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही मैं बात करूँ यहाँ से, अच्छा इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, तो फाइनल जो इकाई अंक बनेगा यहाँ से वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। फाइनली जो इकाई अंक यहाँ से बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, इस बात को समझिए। अब ये पूछे कि इसमें सबसे दायां अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि 0 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 0 होगा। सबसे लास्ट में जो बनेगा वो तो 0 बनेगा, लेकिन उसने सबसे लास्ट नहीं पूछा, उसने पूछा है गैर शून्य अंक, यानी कि वो 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट से हम देखते चले जाएं तो ऐसा अंक जहां 0 नहीं हो वो पहला अंक कौन सा होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 30 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि 3 × 10, ठीक है। 3 × 10 की पावर जो हो जाएगी वो 2928 होगी। तो मुझे एक बात बताइए, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 2928 × 10 की पावर 2928,
और आप जानते हैं कि 10 की पावर 2928 से जो आपका यूनिट डिजिट बनेगा वो तो जीरो ही आएगा, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ से तो जीरो ही बनने वाला है। ये जीरो ख़त्म होने के बाद में जो यहाँ जो गैर शून्य अंक आएगा वो इससे बनेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको इसका यूज नहीं करना, आपको केवल 3 की पावर 2928 में यूनिट डिजिट निकाल लेना है। और आप जानते हैं कि इसमें 4 का डिवाइड करेंगे 28 में, 2928 में, यानी 28 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 7 28, रिमाइंडर क्या बना 0, 0 बनेगा तो हम 3 की पावर कितना मानेंगे 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा यहाँ से 1। ठीक है, तो गैर शून्य अंक जो बनेगा वो कितना बनेगा 1 बनेगा। समझ रहे हैं बात को? इसको दोबारा समझ लीजिए, 30 की पावर 2928 का सबसे दाएं से गैर शून्य अंक की बात कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की पावर 2928। अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2928, 10 की पावर 2928 से तो जीरो ही बनेंगे, यहाँ 3 की पावर 2928 से जो यूनिट डिजिट आएगा वही इसका गैर शून्य अंक आएगा पहला। तो 3 की पावर 2928 में हम डिवाइड 4 से करेंगे, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो 3 की पावर 4 करेंगे तो फाइनली जो यूनिट डिजिट बनेगा वो कितना बनेगा 1। तो फाइनली जो यूनिट डिजिट बनेगा वो यहाँ से 1 होगा। ठीक है, तो आप बड़े तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन ये है कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1001, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1000, 1 का 1000वें स्थान पर अंक बताएं। का 1000वें स्थान पर अंक बताएं, क्या होगा 1000वें स्थान पर अंक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि 1000 जो बनेगा तो वो होगा 10 की पावर 3, 1000 जो बनेगा वो 10 की पावर 3 होगा। 1000वें स्थान पर मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, इस जगह पे वो कौन सा अंक होगा वो ये पूछने की बात कर रहा है कि 1000वां अंक जो है वो क्या होगा। तो मैं यहाँ से ये देखूँ कि अगर मैं 1000 बनाता हूँ तो मुझे 10 की पावर 3 चाहिए, 10 की पावर 3 चाहिए। तो यहाँ से एक बात समझिए कि ये है 5 की पावर 3, और 10 कब बनेगा जब 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, और उसकी पावर 3 कब होगी जब 5 की भी पावर 3 हो और 2 की भी पावर 3 हो, तब जाके 10 की पावर 3 बनेगी। तो यहाँ से 5 की पावर 3, समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ से मुझे 2 की पावर भी 3 करनी है, तो यहाँ से 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूंगा तो यहाँ से बचेगा 2 की पावर 998। यहाँ से 3 मैंने 2 को दे दी तो बचा कितना 998 बचा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं कि इन नंबर से अगर मैं देखूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 2 तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 998। और आप जानते हैं कि 10 की पावर 3 का मतलब लास्ट में 3 जीरो होंगी, और लास्ट में 3 जीरो होंगी, तो वो ये पूछना चाह रहा है हमें कि ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा। तो ये वाला डिजिट यहाँ से तो बनेगा नहीं, आप जानते हैं 1000वें स्थान का जो अंक है वो यहाँ से तो अब बनाएंगे नहीं, तो यहाँ से नहीं बनाएंगे। तो जो यहाँ से 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट होगा, जो 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट होगा वो यहाँ पे आएगा इस जगह पे। तो 2 की पावर 998 में हम क्या करेंगे कि 98 में 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 से कितनी बार 2 बार, 8 1 और 4 4 16, कितना बचा 2। तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो वो हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप बड़े आसान तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर कोई अलग से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो पूरा इन्हीं कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है और डायरेक्ट भी करना बताया है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यूनिट डिजिट में इतना ही हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है? तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट डिजिट में इतना है, कंप्लीट है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा।
तो आप इन सब को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें। आप नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें तो हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।